स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द सेल्फ स्टूडेंट में। जैसा कि आपको पता है, हमने पिछले चैप्टर में सिंधु सभ्यता कर लिया था पूरा, और हम आज से सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वैदिक। इस पार्ट में हम वैदिक संस्कृति का पार्ट 1 ले रहे हैं। इसको भी हम 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, 38 क्वेश्चंस। ठीक है फ्रेंड्स, इतिहास का सेकंड चैप्टर वैदिक संस्कृति हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, आप साथ में कॉपी पेन ले सकते हैं, अपने मार्क्स जो ऑप्शंस हैं वो लिख सकते हैं साथ के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक मतलब वैदिक संस्कृति के थोड़ा बाद का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? मैं साथ साथ आंसर बता रहा हूँ, 4 ऑप्शन ना बता के सीधा आंसर ही बता रहा हूँ, तो आपकी जल्दी रिवीजन हो जाएगी। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, श्रेष्ठ या कुलीन। क्वेश्चन नंबर 4 बताइएगा। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इन्होंने बोला है नहीं है। ठीक है, आंसर डी इज़ करेक्ट, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? उनको किसका ज्ञान था? जौ का ज्ञान था, गेहूं का ज्ञान था, चावल का था, तंबाकू का ज्ञान उन्हें नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? जो मतलब वेदों का विरोध करते थे और ब्राह्मणों का विरोध करते थे, क्या बोलते थे उसे? क्वेश्चन नंबर 6 आंसर इज बी, श्रमण। ठीक है, श्रमण। क्वेश्चन नंबर 7। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? वैदिक गणित शुल्व सूत्र, शुल्व सूत्र। क्वेश्चन नंबर 8 इज किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? आंसर इज ऋग्वेद। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? हमें क्रम बताना है कि किस क्रम में ये लिखे गए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, वेद, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक और फिर उपनिषद। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी है? ये तो सब जानते ही हैं, वेदों की संख्या 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ठीक है, बताइए। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद जो है इनसे अलग। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 इज भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द जो हैं सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? आपने देखा होगा हमारा जो राज चिन्ह है अशोक चक्र, उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, वो कहाँ से लिया गया है? ये डायरेक्ट कई बार पेपर में आ चुका है, इसको याद कर लीजिएगा। मुंडक उपनिषद, या कई बार लिखा आता है मुंडको उपनिषद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 इज ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यवसाय क्या था इनका? पशुपालन करना था। पीछे हमने पढ़ा था सिंधु सभ्यता में उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? ट्रेड करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 इज भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? 14 का आंसर इज सामवेद। स से संगीत, स से सामवेद। ठीक है, प्रथम विधि निर्माता कौन था? क्वेश्चन नंबर ए इज करेक्ट, मनु। मनुस्मृति आप जानते ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 16। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? ये सबको पता है, श्रीमद् भगवत गीता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17।
ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? पहले गोधन को संपत्ति का प्रमुख रूप माना जाता था। ठीक है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 18 का डी, 10वें मंडल में। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? ये भी आपको पता ही होगा, इजी क्वेश्चन है, कई बार रिपीट भी होता है पेपर में, इजी है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है 18 पुराण। ठीक है, जिसमें से कुछ मेंस हैं, मत्स्य पुराण है, शिव पुराण है, विष्णु पुराण है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना करना था? ठीक है। ए, प्रकृति की उपासना। क्वेश्चन नंबर 21, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उपयोग हुआ है? किस देवता के लिए? ठीक है। इंद्रदेव को पुरंदर कहा जाता था ऋग्वेद में। 16 सूत्र किस विषय से संबंधित है? ज्योमेट्री से, ज्यामिति, इसको इंग्लिश में ज्योमेट्री बोलते हैं। अष्टोमासदगम्य कहाँ से लिया गया है? 23 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऋग्वेद से लिया गया है। क्या लिया है? अष्टोमासदगम्य। 24 पे आते हैं। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। कहाँ बसे आगे? ये पंजाब साइड में बसे थे। ठीक है। यहाँ 25 में सूची दी गई है, एक तरफ वेद हैं और एक तरफ यज्ञ करता है, तो उन्हें हमें मिलान करना है। आइए मिलाते हैं। ऋग्वेद के यज्ञकर्ता को क्या कहा जाता था? होता। यजुर्वेद के अधर्व्यू, सामवेद के उद्गाता, अथर्ववेद के ब्रह्मा। तो इसका आंसर ए इज करेक्ट। 1 2 3 4 ये मैच हो रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 इज, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। ठीक है। अपौरुषेय मतलब पुरुषों ने नहीं की है। ठीक है, देवताओं ने की है। क्वेश्चन नंबर 27, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? 27 का आंसर इज उलूक कणद। उलूक कणद कौन है? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? 28 का आंसर ए इज जैमिनी। इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत बार पेपर में रिपीट होता है। 28। 29 का वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? आंसर इज बी बादरायन। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ये बताइए। 9वां मंडल जो है पूर्णतः सोम को समर्पित है। ये प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, जिसे हम दासराज युद्ध भी कहते हैं, किस नदी के तट पर लड़ा गया था? यह लड़ा गया था पुरुषणी नदी के तट पर। ठीक है। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर है 1/6। ठीक है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? दैट इज, उसे बोलते हैं ब्राह्मण युग। ठीक है दोस्तों। 800 से 600 तक का के काल में, धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। क्वेश्चन नंबर 35, एशिया माइनर स्थित बोगाज़ का महत्व इसलिए है, किस लिए है? ऑप्शन देखिए। इसका आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए। वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। ठीक है। एशिया माइनर स्थित बोगाज़ का महत्व है। क्वेश्चन नंबर 36, गायत्री मंत्र देवी सवित्र को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? कहने का मतलब गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऋग्वेद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 37, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था
न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? गौतम जी ने प्रचारित किया था। आज का आखिरी क्वेश्चन 38, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। निष्क से कौन जाने जाते थे? स्वर्ण आभूषणों को प्राचीन भारत में निष्क कहा जाता था। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए 38 क्वेश्चंस पार्ट 1 था हमारा। और कोई भी सजेशंस हो आपके वो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा ताकि कुछ इम्प्रूवमेंट किया जा सके। थैंक यू सेल्फ स्टूडेंट्स।